हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि लोकेशन ऑफ रूट्स के और भी एग्जांपल्स देखे थे और थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखा था। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन में कुछ थ्योरी नहीं है, ये क्वेश्चन के द्वारा ही समझा जाता है। ठीक है, तो इसी रिलेटेड हम लोग भरपूर क्वेश्चन करेंगे और नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालना किसी भी इक्वेशन का हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 बराबर 0। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ रखा है, तो एक काम करते हैं, एक्स को भी एक पढ़ा होगा आपने कि मॉड एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं कि एक्स की जगह मॉड एक्स पुट कर लेते हैं, मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं मॉड एक्स को क्या करते हैं, वाई पुट कर लेते हैं, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये y प्लस 3, ये 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये y प्लस 3 हो जाएगा, ये y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। y की जगह क्या था, मॉड एक्स प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा आपका मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो मॉड एक्स की वैल्यू -3 एक तरफ आ जाएगी, एक तरफ है मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगी। तो मुझे पता है मॉड के अंदर ये मॉड एक्स है, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इट मीन्स ये तो गलत कह रहा है। मॉड एक्स की वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकता, मीन्स ये तो गलत कह रहा है। इट मीन्स इस एक इक्वेशन के क्या है, नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों कंडीशन ही क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3। ये 5 माइनस एक्स बाई 3, 5 में ये तो कट रहा है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है देखते हैं, जो भी x की वैल्यू आता है सबसे पहले उस x की वैल्यू पे हम लोग क्वेश्चन में अगेन पुट करके देखते हैं क्या वो क्वेश्चन वैलिड है, क्या वो क्वेश्चन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, एक बार जरूर वापस से पुट करके देखते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इक्वल टू अनडिफाइंड, जो कि क्या है, ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो गया। इट मीन्स x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन, जो भी रूट्स आ रहे हैं एक बार याद रखिएगा, रियल सॉल्यूशन उसमें एक बार अगेन क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो एक बार ऐसे चेक करके जरूर देखते हैं। तीसरे प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या है, 5 प्लस 2 रूट एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट एक्स की पावर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 10 दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या होगा। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालने के लिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आया ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ए बी की वैल्यू जब 1 हो जाए तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। अगेन सेम टू सेम यहाँ पे यही कंडीशन है, 5 प्लस 2 रूट एक्स दे रखा है, लेटर सी मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने y मान लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, y मान लिया है। अगर मैंने इसको y मान लिया है, इट मीन्स ये वाली जो डेटा दे रखा है, ये मान लिया मैंने क्या है, लेटर सी मैंने मान लिया कोई वेरिएबल z मान लिया, z 5 माइनस 2 रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं y और z का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो 1 आ रहा है, क्योंकि ये 25 माइनस 4 इंटू 6 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 आ गया। इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, ये yz बराबर 1 है, इट मीन्स z को भी मैं क्या कर सकता हूँ, 1/y पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये y हो गया, y की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। जनरली ये काम करते हैं, 5 प्लस 2 रूट एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ही y पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। इट मीन्स ये y हो जाएगा प्लस ये वाली पावर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जनरली ये मैंने क्या मान रखा है, ये z मान रखा है, एक्स की स्क्वायर माइनस 3 ये z मान रखा है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y प्लस जेड को तो मैंने क्या बोला, 1/y भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 y हो जाएगा। ये y स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, श्रीधराचार्य रूल निकाल के मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y बराबर -b लिख लेता हूँ, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए होता है।
ये माइनस बी क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, -4 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ये 10 प्लस माइनस रूट 96 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 प्लस 4 रूट 6 लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन 2 लिख सकता हूँ, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। इसके दो रूट आ गए, 5 प्लस 2 रूट 6 आ गया, एक 5 माइनस 2 रूट 6 आ गया, ठीक है। इसके दो रूट्स आए, ये दो रूट्स को क्या करता हूँ अगेन अपने क्वेश्चन में जो मैंने मान रखा है उसको एक बार उसकी जगह पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर लेते हैं, ठीक है। 5 प्लस 2 रूट एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और y की वैल्यू जो आया है 5 प्लस 2 रूट एक्स आया है की पावर क्या है 1 है। इसको मैं इक्वेट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 आ गया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, जो मैंने दूसरा रूट आया है तो दूसरी जगह पुट कर देता हूँ। दूसरा मैंने मान रखा है 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या है 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर क्या है, ये आपका क्या है 1 है, ठीक है। सॉरी ये 5 प्लस 2 रूट 6 है, ठीक है। ये y की जगह अगेन ये वाली वैल्यू पुट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि y प्लस वाई जेड इक्वल टू 1 है तो आराम से वैसे ही पुट करेंगे, ठीक है। एक बार ये y की वैल्यू 5 प्लस 2 रूट पावर एक्स माइनस 3 इक्वल टू y की वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 6 पुट कर लिया। एक बार इसी y की जगह 5 माइनस 2 रूट 6 की वैल्यू पुट कर लूँगा, ठीक है। ये है 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, ये 5 माइनस है ये प्लस में है, तो प्लस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर क्या लिख सकता हूँ -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये तो दोनों बराबर हो गए और उसके पावर को मैं इक्वेट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 की वैल्यू मुझे पता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया, इट मीन्स इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव में आएगी एक नेगेटिव में आएगी, तो ये प्लस माइनस √2, ठीक है। 2 की वैल्यू 2 रूट से बाहर आएगा तो 2 रूट आएंगे, तो x की वैल्यू एक हो जाएगा प्लस √2 एक माइनस √2, और यहाँ से मैंने निकाला एक +2 और एक -2, तो इसके टोटल 4 रियल सॉल्यूशन हो गए, 4 रियल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए थे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो तो ए इक्वल टू 1/b लिखा जा सकता है, इसको y प्लस 1/y कर लिया, फिर मैंने क्वाड्रेटिक बनाया, फिर इधर 4 निकाला, 2 रियल रूट आए, तो y की दो वैल्यू आई, y की दो वैल्यू में क्या है y की वैल्यू मैं 2 बार पुट कर लूँगा, एक बार 5 प्लस 2 रूट 6 को इक्वेट कर लूँगा, एक बार 5 माइनस 2 रूट 6 को इक्वेट कर लूँगा और उन दोनों को सॉल्व कर लूँगा, उससे जो वैल्यू रियल आएंगी वो मेरे सॉल्यूशन के तौर पर काउंट होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है e की पावर cos x माइनस e की पावर माइनस cos x इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, ये जेई मेंस में पूछा जा चुका है। तो लेट अस सी, e की पावर x इक्वल टू मैं क्या करता हूँ y पुट कर लेता हूँ, ये y माइनस ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू सॉरी ये क्या हो, सॉरी एक सेकेंड दूसरी बार करते हैं, ये क्या हो जाएगा ये y हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मुझे पता है ये अपॉन e की पावर cos x हो सकता है इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये y माइनस e की पावर cos x को y पुट करा कहते हैं, ये y हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर 1 इक्वल टू 4y हो जाएगा, ये y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन सीधे 4 रूल निकालेंगे, y बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए हो जाएगा, माइनस b ये 4 प्लस माइनस रूट b की वैल्यू 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये -1 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू ये 1 हो जाएगा, ये y इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ये 20 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन क्या करेंगे 20 को बाहर निकालते हैं तो ये 4 बचे भी 2√5 हो जाएगा, फ्लो में 2√5 अपॉन 2 हो जाएगा, ये y की वैल्यू को करते हैं तो 2 प्लस माइनस √5 हो जाएगा, इट मीन्स एक बार y की वैल्यू 2 प्लस √5 आ गई, एक बार 2 माइनस √5 आ गई, ठीक है। अगेन क्या करेंगे y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लेंगे, e की पावर cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार 2 प्लस √5 आ गया और दूसरा क्या हो जाएगा e की पावर cos x इक्वल टू 2 माइनस √5 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं x की वैल्यू के लिए, रियल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो मैंने ये देखा है ये तो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहा है, ये तो दोनों इक्वेट हो ही नहीं सकते,
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि दो अलग अलग फंक्शन दिए रहते हैं तो रेंज बराबर करते हैं, रेंज निकालते हैं। तो मुझे पता है cos x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1 होता है क्लोज इंटरवल। तो e की पावर क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा e की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 + √5 हो जाएगा। तो e की पावर -1 1/e और ये e आ गया। मुझे पता है 2 + √5, ये पढ़ा होगा। e की वैल्यू क्या होता है, नेपियर्स कांस्टेंट 2.7 होता है और 1/e की वैल्यू क्या होता है 0.3 के लगभग होता है, ठीक है। इसके बीच में 1/e और e की वैल्यू क्या है, इसकी रेंज लाई कर रही है। और 2 + √5 की वैल्यू अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये लेट अस सी 2 + √5 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू 0.3 से 2.7 लाई कर रही है और इसकी वैल्यू क्या है 4 पॉइंट समथिंग है। इट मीन्स ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। इट मीन्स ये तो इसके रियल सोल्यूशन ही इधर नहीं है। इस वाले पार्ट से तो 0 रियल सोल्यूशन। इस वाले पार्ट से देखते हैं तो मुझे क्या पता चला, e की पावर x तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और 2 - √5 2 - √5 2 पॉइंट समथिंग होगा। इट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू आएगी जो तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकती। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये तो गलत कह रहा है। इट मीन्स अगर मैं दोनों पार्ट कॉमन निकाल के आंसर निकालता हूँ, इट मीन्स नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। ये जेईई मेंस ने पूछा था, ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए जो डिफरेंट, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, अलजेब्रिक फंक्शन दिखे तो हमें रेंज को निकालना चाहिए, रेंज बराबर करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करते हुए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है -x² + 5x - 7 = 5 की पावर 9 5/9 की पावर x। इसकी वैल्यू टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ रखा है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इन्होंने ये तो क्वाड्रेटिक दे रखा है, ये एक्सपोनेंशियल कोई दे रखा है कोई इक्वेशन। तो हमको क्या करना है, दोनों को बराबर कर दिया तो हमको पूछ रखा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन के लिए एक और तरीका होता है, मैं ग्राफ भी बना के चेक कर सकता हूँ। तो आइए ग्राफ बना के चेक करते हैं, क्योंकि इसका भी ग्राफ मुझे पता है की पावर x और इसका भी ग्राफ मुझे पता है। मुझे पता है ये -x² + 5x - 7, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स पैराबोला बनेगा। x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इट मीन्स ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब इसका नेचर चेक कर लेते हैं कि इसके कितने रूट होंगे, रियल होंगे या इमेजनरी। तो d = b² - 4ac होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 25 - 4 × a की वैल्यू -1, c की वैल्यू क्या हो जाएगा -7। 25 ये क्या हो जाएगा 28 -28, ठीक है। ये तो -3 आ गया जो कि क्या है <0, मीन्स रूट्स आर इमेजनरी। इट मीन्स अगर ये ग्राफ बनाऊंगा तो ये तो कोई ऐसा टाइप बनेगा, ठीक है। अब ये a की पावर x ग्राफ दे रखा है, आपको पता है 5/9 होगा, तो ये तो डिक्रीजिंग वाला कर्व होगा, ठीक है। इट मीन्स इसका ग्राफ ऐसे होगा। इट मीन्स ये दो कर्व तो आपस में कभी टच करेंगे ही नहीं। इट मीन्स इसके भी क्या आ गए, नो सॉल्यूशन। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा, ये ऐसा चलता जाएगा, ये नीचे की तरफ चलता जाएगा तो कभी टच करेगा नहीं। ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ये तो एक्स एक्सिस के क्या है नीचे ही है, तो कभी टच करने का सवाल ही नहीं उठता। इट मीन्स क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बार जेईई मेंस ने भी पूछा है, अक्सर पूछा जाता है। अगर x की वैल्यू 0 से 6π के बीच में क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है तो पूछ रखा है 3 sin² x + 5 sin x - 2 = 0, x के कितने रियल रूट्स उसके बीच में लाई कर रहे इस इंटरवल के बीच में। तो देखते हैं, मुझे पता है ये 3 sin² x दे रखा है, इसको क्वाड्रेटिक बन रखा है। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये +2 sin x - 2 = 0 हो जाएगा। 3 sin x क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये sin x + 3 बनेगा +2, ये क्या बनेगा, ये 6 sin x माइनस sin x बचेगा। तो ये sin x + 2 बचेगा और ये 1 कॉमन लेंगे तो sin x - 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बचेगा आपका sin x + 2 और ये क्या बचेगा 3 sin x + 1 = 0 बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो sin x = -2 आएगा और ये क्या हो जाएगा, sin x की वैल्यू -1/3 आएगा, ठीक है। ये बचेगा इस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। ये 6 sin x माइनस sin x था, तो ये माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो इट मीन्स ये आपका माइनस रहा होगा, तो ये +1/3 आ गया, ठीक है। तो sin x की वैल्यू एक -2 आ गई, एक sin x = +1/3, ठीक है।
ये क्वाड्रेटिक था, सिंपली 6 sin x माइनस sin x करना था और फिर इसको इक्वेशन को ऐसे लिख लेना था, ठीक है। इक्वल टू 0 की इक्वेट कर लिया मैंने। sin x की वैल्यू तो -2 तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि sin x की रेंज -1 to 1 ही होता है। इट मीन्स -2 तो कभी हो नहीं सकती, मीन्स ये तो हो नहीं सकता। अब sin x की वैल्यू +1/3 है, क्योंकि रेंज तो मुझे पता है -1 to 1 लाई कर रहा है, इट मीन्स इसके बीच में है। आइए ग्राफ बना के चेक करते हैं कि कितने जगह ये कट करेगा ग्राफ को और कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होगा। तो sin x का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसे बनता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, ये क्या है 6 पाई हो गया। ये क्या है sin x जो मेरा एक फंक्शन है, उन्होंने उसकी वैल्यू 1/3 दे रखी है। इट मीन्स ये y एक फंक्शन, sin x एक फंक्शन y की वैल्यू 1/3 है। ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे 1 आता है, ये मिनिमम पॉइंट जहाँ पे -1 आता है। मीन्स ये 1/3 से कहीं लाई कर रहा होगा, तो इट मीन्स ये y बराबर कोई एक कांस्टेंट दे रखा है लाइन। इट मीन्स अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कहाँ तक, 6 पाई तक, उन्होंने बोल रखा है 6 पाई तक मिनिमम दे रखा है, इंटरवल दे रखा है कि ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू 1/3 ऊपर लाई करेगा। इट मीन्स अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो 5 पाई तक कट करते हुए जाएगा। तो कितने जगह ये कट किया, 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6। इट मीन्स इसके टोटल कितने सॉल्यूशन आ गए रियल, तो 6 रियल सॉल्यूशन आ गए इसके। तो क्या होगा इसका आंसर, इसके 6 आंसर हो गए, ठीक है। कैसे करने का तरीका था, sin x = 1/3 हो गया। वैसे तो sin x बराबर अगर मैं बात करता हूँ 1/3, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, लेकिन इन्होंने इंटरवल दे रखा है 0 से 6 पाई के बीच में बताना है। इट मीन्स ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो 6 पाई तक लेके जाऊँगा। तो कितनी बार ये ग्राफ को कट कर रहा है, 2, 2, 4, 2, 6 पॉइंट पे कट कर रहा है। इट मीन्स इसके कितने रियल सॉल्यूशन आ गए, 6 रियल सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 का मॉड = 2x - 5 दे रखा है। तो क्वेश्चन में मुझे पता है ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो क्यों ना इसको सॉल्व करके ही पता कर ले, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा ये नेचर जान लेते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव दे रखा है। एक बार इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या है। d = क्या हो जाए, b² - 4ac है। b क्या है, -5 का होल स्क्वायर, -4 × a, 1 × c की वैल्यू 6 दे रखा है। ये 25 - 24, ये तो 1 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। इट मीन्स अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो कुछ इस कदर बन रहा होगा ग्राफ, क्योंकि मुझे पता है 2 रियल सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला बना क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है, उन्होंने मॉड लगाया है। तो कहते हैं मॉड लगाने से किसी भी पॉलिनोमियल का नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। इट मीन्स अगर मैं टोटल अगर रियल कर्व देखूं तो ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये वाला पार्ट उठ के क्या चला जाएगा, ये उठ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये इसका, ये मॉड x² - 5x + 6 का क्या है, ग्राफ है। मॉड लगने से क्या होता है, नीचे का कर्व ऊपर उठ के चला जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। ये एक फंक्शन है y = 2x - 5। यहाँ पे कोई भी 2 रैंडम पॉइंट करके देख लो, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू लेट अस सी 1,2 पुट करके देख लेते हैं, सॉरी x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। इट मीन्स 1, -3 आ गया। x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 4 - 5 y = क्या हो जाएगा, -1, मीन्स 2, -1 आ गया। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये x की वैल्यू मान लिया 1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं एक ही पॉइंट से पता चल गया, अब मैं दूसरी पॉइंट से अगर मैं बात करता हूँ तो x की वैल्यू में मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गया, 2 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये -1 कहीं यहाँ आ रहा होगा। तो लाइन वहाँ से ही बन सकता है, एक पॉइंट से भी। मैंने 2 ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हो गए, तो मुझे एक ही पॉइंट काफ़ी है ड्रॉ करने के लिए। स्ट्रेट लाइन बनेगा तो कुछ ऐसे बन रहा होगा स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाऊँ तो ग्राफ को क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इट मीन्स इस इक्वेशन के 2 रियल सॉल्यूशन होगा, मीन्स 2 क्या हो जाएगा, रियल सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको करने का ये तरीका है ग्राफिकल मेथड से। वैसे मैं अक्सर मैं ग्राफ का ही यूज करके रियल सॉल्यूशन, टोटल और रियल सॉल्यूशन निकाला करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है।
अगला पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। √2 प्लस √2 प्लस √2 इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसकी वैल्यू बताना है। तो मुझे पता है सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो कोई एक इसको नाम दे देते हैं। लेट अस ये y बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस समथिंग ऐसे होता जा रहा है, और ये देखिए बार बार रिपीट होता जा रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन से पहले याद रखिएगा कि ये जितने भी टर्म्स रूट में दिए हुए हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो y बराबर ये √2 प्लस अगेन √2 प्लस √2 इन्फिनाइट तक जा रहा है। इट मीन्स ये तो y अगेन बोल रहा है, ये तो अगेन y की वैल्यू बोल रखा है। तो √2 यहाँ पे जितने भी टर्म्स हो गए इन सब की जगह सब्स्टिट्यूट करके y पुट कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ। ये y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस y हो जाएगा। ये y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये y बराबर 2 और y बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो गया। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू बोल रखा है, आंसर क्या होगा, तो -1 तो इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। इट मीन्स y की वैल्यू कौन सी सही है, 2 इज द माई फाइनल आंसर। इसका क्या होगा फाइनल आंसर, इसका 2 आंसर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि x इक्वल टू 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस ऐसे कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, मुझे इसकी वैल्यू बताया। अगेन वही क्वेश्चन जो पिछली बार, x इक्वल टू 2 प्लस 1 अगेन 2 प्लस बन रहा है, मतलब इनफाइनाइट अप अगेन x का टर्म कॉपी करते जा रहा है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, अगेन ये मेरा x हो जाएगा, क्योंकि इन सबको सब्स्टिट्यूट करके मैं क्या लिख सकता हूँ, x पुट कर सकता हूँ। अगेन वही पार्ट, ये वैल्यू जो 1/2 प्लस दे रखा है ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 प्लस 1/2 प्लस समथिंग ये ऑलवेज 1/इनफाइनाइट भी हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन दे रखा है। इट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म ऑलवेज पॉजिटिव के टर्म्स में दे रखा है। इट मीन्स हमेशा ये फंक्शन भी ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, x माइनस 1/x इधर लाते हैं। ये क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये x माइनस 1 x प्लस लेते हैं -1। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 करेंगे। इसके तो क्या है, इसके तो मतलब रूट्स आएंगे ही नहीं, इसके तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट से सीधी तरह चाहे रूल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक बार माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी करके निकालना पड़ेगा। तो माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा, 2 × a हो जाएगा। x बराबर माइनस बी वही 2 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, √b स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a × c क्या है, -1 हो जाएगा। अपॉन 2 × a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस √4 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस √8 अपॉन 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 √2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई, 1 प्लस √2 और 1 माइनस क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब कौन सी वैल्यू सही होगी, ये तो ऑलवेज नेगेटिव के टर्म्स मुझे दिखा रहा है और ये मुझे पॉजिटिव दिखा रहा है। मीन्स x की वैल्यू 1 प्लस √2 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को प्रोसीड करने का एक ही तरीका है, रिपीटिंग टर्म्स है, तो जहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है उसी को वैल्यू में ओरिजिनल जो वेरिएबल मान रखा है उसके बराबर पुट कर देंगे। अगेन क्वाड्रेटिक बनेगा तो बनेगा, वरना मैं सीधे चार रूल से आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, और जो मेरी पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव आंसर आएगा, वो मेरा रियल सॉल्यूशन होगा, वही मेरा काउंट होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस √2 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू पूछ रखी थी। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है अगला, ये जेईई एडवांस में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x की उतनी जितनी भी रियल सॉल्यूशन है सबका सम बताओ जो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1 दे रखा है। तो लेटेस्ट ये a है, ये b है इक्वल टू 1। अब आप मुझे ये बताइए कि a की पावर b 1 कब होता है, a की पावर b 1 कब होता है, जब b क्या हो, 0 हो जाए।
या तो ये कंडीशन बन जाए, या तो क्या हो जाए ए की वैल्यू ही क्या हो जाए 1 हो जाए, तो ये 1 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा, ये हो जाएगा। एक और कंडीशन होता है जो यही जेई एडवांस वाला जानना चाहता था बच्चों से, अगर मैं ए की वैल्यू -1 कर दूं और बी की वैल्यू क्या कर दूं इवन नंबर कर दूं, तभी भी ये 1 ही आएगा। ठीक है, तीन कंडीशन के हिसाब से पुट करके देख लेते हैं और जितने भी रूट्स है सबका सम कर लेते हैं। तो b बराबर 0, ये b है, x² + 4x - 60 = 0, x² प्लस मुझे पता है ये 60 दे रखा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा 10 और 6 हो जाएगा, तो 10x - 6x - 60 बराबर 0 हो जाएगा, x + 10 - 6 x + 10 हो जाएगा = 0, x = -10 और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब a बराबर 1 पुट कर लेते हैं, x² - 5x + 5 = 1 पुट कर लेते हैं, x² - 5x और ये क्या हो जाएगा +4 बराबर 0 हो जाएगा, x² - 4x -x + 4 = 0 हो जाएगा, x कॉमन ले लिया, x - 4 - 1 x - 4 = 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 4 और 1 2 आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब तीसरा कंडीशन चेक करते, ए बराबर -1 पुट करते हैं और बी इवन वैल्यू ले लेंगे। ए की वैल्यू मैंने -1 पुट कर लिया, x² - 5x + 5 = 1 -1, तो x² - 5x इधर आएगा तो +6 बराबर 0 हो जाएगा, x² - 3x - 2x + 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगेन x कॉमन ले लेंगे, x - 3 - 2x - 3 = 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई और ये 2 आ गई। लेकिन इन द सेंस यहाँ पे सतर्कता बरतनी है ये कि इन्होंने b की वैल्यू क्या है इवन लेना है, इसमें से ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। इट मीन्स यही याद रखना था, इसमें यही कॉन्सेप्ट है। मैंने a की वैल्यू नेगेटिव -1 ले रखा है और b की वैल्यू जो x की पावर में जाएगी वो हमेशा इवन होगी, क्योंकि 3 और 2 ऊपर वाले b में पुट करके देख लो, 2 पुट करोगे तो ऊपर वाला इवन आएगा, अगर 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा ऑड आ जाएगा। ठीक है, तो आप पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है, इन सब का सम करिए, -10 + 6 + 4 + 1 + 2 कर लीजिए, ये 6 4 10, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो इसके कितना आ जाएगा सम ऑफ रूट्स कितने होंगे 3 आंसर होगा। देखिएगा एक ऑप्शन में 3 भी एक ऑप्शन था। ठीक है, तो ये तो था टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने पिछले जितने भी वीडियो टॉपिक वाइज कवर करा है विथ क्वेश्चंस, मतलब सब एनफ है। इतना अगर आपने पूरा कर लिया ना तो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए एनफ है। ये टोटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने कराया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे कॉन्सेप्ट अप टू द करा रखा है। ठीक है, तो एक बार अगर आपको जहाँ भी डाउट हो तो एक बार क्या करिएगा, वीडियो अगेन प्लेलिस्ट को खोलिएगा और पूरे एक बार शुरू से देखिएगा और क्वेश्चन जो भी मैंने दिए हैं लगाए हैं एक बार खुद से घर पे करिएगा। और रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको नहीं बनते हो तो एक बार कमेंट में आप जाके उसको एक बार क्वेश्चन क्या करिए टाइप कर दीजिएगा, आपको आंसर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।